गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं समास के भेदों का वर्णन कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैं समास के 4 भेदों का वर्णन की थी और अभी समास के 2 और भेदों का वर्णन कर रही हूँ। नंबर 5 बहुव्रीहि समास है। समास के कुल 6 भेद बताए गए, 6, जिसमें से 4 का वर्णन मैं कर चुकी हूँ और आज नंबर 5 और 6 का वर्णन कर रही हूँ। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समास 2 पदों अथवा 2 शब्दों के मिलने से बनता है, तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद, समास के दोनों पद गौण होता है। गौण यानी कि शून्य, गौण यानी कि शून्य, इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। और एक तीसरा विशेष अर्थ होता है, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। ये तीसरा अर्थ जो हुआ विष्णु, उसका वैल्यू होता है, उसका मूल्य होता है। तो इस तरह बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होता है और एक तीसरा विशेष अर्थ होता है। इसके बाद जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो ये जो गणेश शब्द हुआ उसका विशेष अर्थ हुआ। इसी तरह दशानन, दस है आनंद जिसका, अर्थात रावण। इस तरह बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होता है और एक तीसरा विशेष अर्थ होता है। उसके बाद नंबर 6, अव्ययीभाव समास। नंबर 6 अव्ययीभाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। जैसे प्रतिदिन यानी कि हर दिन एक क्रिया विशेषण अव्यय है। हर दिन जो है, हर दिन यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो यह क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। और आजन्म यानी कि जीवन भर, आजन्म मीन्स जीवन भर, तो ये भर जो है निपात अव्यय हुआ। इसी तरह अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है। जैसे कि देखिए यहाँ प्रतिदिन में हर दिन, प्रतिदिन का अर्थ हुआ हर दिन। समास जब भी हम लिखते हैं, समास के भेद का नाम लिखते हैं, तो उसको बिना विग्रह किए नहीं लिखते हैं। समास का भेद बिना विग्रह किए नहीं लिखते हैं। इसलिए जब प्रतिदिन को हम विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ आता है हर दिन। विग्रह यानी कि अलग करते हैं। तो प्रतिदिन को जब
अलग कर रहे हैं कि इसमें दो शब्द दो पद क्या क्या है, तो निकल कर आता है हर दिन, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण एक अव्यय हो गया। उसी तरह आजन्म में जब देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है, तो निकल कर आता है जीवन भर। जीवन भर, तो यहाँ पर भर जो है वह निपात अव्यय है। इसी तरह अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है। इस तरह समास के 6 वेदों का वर्णन मैं कर चुकी हूँ। 4 का वर्णन पहले वीडियो में मैंने किया था और 2 का वर्णन मैं अभी की। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जो समाज से क्वेश्चन आते हैं वह 3 मार्क्स के आते हैं। 3 मार्क्स के 3 समास। समास के भेदों का नाम लिखो, जैसे कि क्वेश्चन निम्न शब्दों से समास भेद को अलग करके लिखें, जिसमें 3 समास रहेगा, 3 नंबर का 3 समास, जैसे कि पीतांबर, चक्रधर, आजन्म। इसी तरह 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 3 नंबर में एक नंबर का 3 समास होता है। तीनों के भेदों का नाम लिखा